हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम इस क्लास में रीजनिंग का एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्डर सीक्वेंस। आर्डर सीक्वेंस को हमने कैलेंडर में भी पढ़ा था, मगर कैलेंडर में जन्मदिन संबंधित क्वेश्चन थे और आर्डर सीक्वेंस में आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हम जितने भी क्लासेस किए हैं पीछे, उसमें आप देखेंगे कि हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है और जो हम आगे भी क्लासेस करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ से पढ़ने के बाद आप कुछ क्वेश्चन खुद से भी किया करिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें, और अगर आप भूल भी जाएं कभी तो आप थोड़ा सा देखने के बाद आपको चीज़ें याद आ जाएं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, आर्डर सीक्वेंस पे। अगर हम आर्डर सीक्वेंस की बात करें तो हमें इस एरो को याद रखना है। ये एरो का होता है टेल, जिसे हम पूंछ कहते हैं, और ये एरो का होता है हेड, जिसे हम सर कहते हैं। टेल पे हम छोटे को लिखते हैं या फिर कम को लिखते हैं, और अगर हम बात करें हेड की तो हेड पे हम बड़े को लिखते हैं या फिर ज्यादा को। अपने क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये बड़ा है या फिर छोटा, तो आप इसको बीच में लिख देंगे कांट डिफाइंड या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। तो आर्डर सीक्वेंस में आपको ये तीन बातें याद रखनी है। टेल को हम छोटा या कम बोलेंगे, हेड को हम बड़ा या फिर ज़्यादा बोलेंगे। अगर जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते या फिर जो हम ज्ञात नहीं कर सकते या निश्चित नहीं है तो हम इसको बीच में ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, इनमें से सबसे कम किसकी लंबाई है, ये हमको बताना है। तो पहले दिया हुआ है प्रकाश किससे लंबा है, गीता से। तो हम लिखेंगे यहां प्रकाश, लंबा प्रकाश है तो हम एरो का हेड प्रकाश के साइड लगाएंगे और नीचे लिखेंगे गीता। अब आगे प्रश्न में दिया है कि अमर जो है प्रभात से लंबा है, तो हम यहां अमर लिख देंगे और नीचे प्रभात लिख देंगे और हेड हो जाएगा अमर के साइड। आगे लिखा है कि लेकिन उतना लंबा नहीं जितना गीता है। इसका मतलब जो गीता है अमर से लंबी है, तो यहां आ जाएगा आपका अमर और अमर के नीचे आ जाएगा आपका प्रभात। तो आप इसको यहां से मिटा सकते हैं। तो ये आपका हो गया कि प्रकाश गीता से लंबा है, गीता अमर से लंबी है और अमर प्रभात से लंबा है। अब आगे दिया है आपका कि जो प्रबोध है वो प्रकाश से लंबा है, तो प्रकाश से भी लंबा कौन है, प्रबोध है। तो यहां लिख देंगे प्रबोध। ये हो जाएगा आपका इस हिसाब से। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपने इस डायग्राम को बना दिया। अब आपसे पूछा है कि सबसे कम लंबाई किसकी है, तो सबसे कम लंबाई किसकी है, प्रभात की। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा प्रभात। प्रभात की लंबाई सबसे कम है। ये हो गया आपका आंसर।
तो इसी तरीके से जो भी लंबा रहेगा आप उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा रहेगा उसको आप नीचे लिखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर हम। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि विपुल हंस से लंबा है और हंस आनंद से लंबा है, आलोक हंस से लंबा है, बताइए इनमें से सबसे लंबा कौन सा है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले आप लिखेंगे विपुल हंस से लंबा है, तो यहां हो जाएगा आपका विपुल लंबा है तो हेड के साइड हो जाएगा विपुल और टेल के साइड हो जाएगा हंस। आगे लिखा है हंस आनंद से लंबा है, तो आनंद हंस से छोटा है, तो हेड के साइड हो जाएगा हंस और नीचे हो जाएगा आनंद। अब आगे दिया है आलोक हंस से लंबा है, तो यहां हम लिख देते हैं आलोक लंबा है हंस से, तो हेड के साइड हो जाएगा आलोक और टेल के साइड हो जाएगा हंस। बताइए इनमें से लंबा कौन है। तो आलोक का क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि विपुल से लंबा है या फिर छोटा है, तो हम ये तो बता देंगे कि आलोक हंस से लंबा है, मगर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि विपुल से लंबा है या फिर छोटा है। तो हमने पढ़ा है कि जिसका कंफर्म नहीं होता है हमको, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ इस तरह से इसको लिखते हैं। तो आपका आलोक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो सबसे लंबा कौन है, आलोक है या फिर विपुल है, हमको कंफर्म नहीं है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहां पे लिख देंगे ज्ञात नहीं कर सकते। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो जिसका आपको कंफर्म नहीं रहेगा आप उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो अब आते हैं ऑर्डर सीक्वेंस के एक अगले टाइप पे, जिसका नाम है इनइक्वालिटी, असमानताएं। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो किसी भी ऑफलाइन क्लासेस से कम नहीं है। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा कराए जाएं ऑफलाइन क्लासेस में, मगर इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप पीछे वीडियो में देख भी सकते हैं कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है, घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया या फिर आपका डायरेक्शन हो गया, हर एक टॉपिक का हमने हर एक टाइप डिस्कस किया है। और बस आपको क्या करना है, इन सभी टाइपों पे 2-4 क्वेश्चन आप खुद से करें, जिससे आपके क्वेश्चन पे और अच्छे से पकड़ हो सके। तो चलिए देखते हैं कि आपसे इनइक्वालिटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हो कि B बड़ा है A से, B बड़ा है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं B A से बड़ा है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे कि A हो जाएगा आपका छोटा और B हो जाएगा आपका बड़ा। जिधर साइड ये मुंह आपका खुला होगा वो आपका बड़ा होगा। अगर A के साइड ये मुंह खुला होता तो A आपका बड़ा होता। तो इसका मतलब हुआ कि A जो है बराबर नहीं है B से, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर A B से छोटा है तो A बराबर नहीं होगा B के, और A बड़ा भी नहीं होगा B से। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे कहा जाए
कि बी बड़ा है ए से, तो इस तरीके से सिंबल आप लगाएंगे या फिर अपने ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन में आपसे दिया रहेगा ये सिंबल, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि बी जो है ए से बड़ा है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है आपका ए बी से बड़ा है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। तो उसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि ए बराबर नहीं है बी से और ए छोटा नहीं है बी से। तो साथ में ये सिंबल भी आपको याद रखने हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ए ग्रेटर देन बी, तो आपको पता होना चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए नॉट लेस देन बी। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है आपका ए बराबर है बी से। तो आप लिखेंगे ए बराबर बी। तो ए बी से बड़ा नहीं है या फिर ए बी से छोटा नहीं है। तो साथ में ये सिंबल भी आपको याद रखने हैं कि ना ही ए बड़ा है और ना ही बी बड़ा है, अगर ए बराबर बी है तो। अब अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है या फिर कह सकते हैं चौथा पॉइंट है आपका ए लेस देन बी, बी लेस देन सी एंड सी लेस देन डी। तो इसका मतलब है कि ए जो है बी से छोटा है और बी सी से छोटा है और सी डी से छोटा है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए जो है छोटा है किससे, डी से, और सी बड़ा है ए से। आप ये दोनों लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यदि प्रतीक समान हो तो निष्कर्ष सत्य होते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, यदि प्रतीक समान हो तो निष्कर्ष सत्य होते हैं। इसमें ऑल सिंबल सेम है। अगर बीच में अगर बड़ा होता सिंबल, जैसे अगर लिखा होता बी बड़ा है सी से, तब आप इस तरीके से नहीं लिखते, मगर यहाँ पर सिंबल जो है, ये जो प्रतीक है वो क्या है, सबका सेम है, बराबर है। तो निष्कर्ष क्या है, सेम रहेगा, सत्य होगा। ए बी से छोटा है तो इसका मतलब ए सी से भी छोटा है, ए डी से भी छोटा है। तो यहाँ पे यही हम लिखे हैं, ए छोटा है डी से और ए छोटा है सी से। ए छोटा है सी से, या उसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि सी बड़ा है ए से। दोनों बात एक ही है। तो अगर अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आपका ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, मगर सी बड़ा है डी से और डी छोटा है ई से। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये इतना तो समान प्रतीक है, यहाँ सी तक तो समान प्रतीक है, मगर उसके बाद क्या है, प्रतीक चेंज हो गया, सिंबल जो है चेंज हो गया है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ए जो है छोटा है किससे, सी से। ये आपका क्या है, सही है। और अगर हम लिखें तो अब इस असमान सिंबल के वजह से ए बड़ा है ई से या फिर बी छोटा है ई से, हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, असत्य हो जाएंगी। तो अगर हम कहें कि असमान अगर प्रतीक हो
तो उसका निष्कर्ष क्या आएगा? असत्य आएगा। अगर हम ऊपर देखें तो सबका सिंबल क्या है? समान है। सबका प्रतीक क्या है? समान है। तो उसका निष्कर्ष भी क्या आ रहा है? सत्य आ रहा है। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, सी डी से छोटा है। तो इसमें हम डायरेक्ट कह दिए कि ए क्या है? सी से छोटा है, ए डी से छोटा है। मगर अब हम इस सिंबल की बात करें तो इसमें सिंबल क्या है? असमान है। तो यहाँ पे सिंबल क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो अब अगर प्रतीक असमान हो तो आंसर क्या आएगा? तो निष्कर्ष क्या आएगा? असत्य आएगा। यहाँ तक तो हमने सी तक हमने देखा कि चीज़ें समान हैं, तो हमने लिख दिया ए छोटा है सी से। मगर ये इस सिंबल की वजह से हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ए ई से छोटा या बड़ा है, तो हमने इसको असत्य कर दिया कि हम डिफाइंड नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगर आपसे कहा जाए ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी। ए छोटा है या फिर बराबर है बी से, बी छोटा है या फिर बराबर है सी से। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बराबर है बी के, या फिर ए छोटा है सी से, या फिर सी बड़ा है बी से। ये आप तीनों लिख सकते हैं। ये तीनों ही क्या होंगे? सत्य होंगे। इसके अलावा आप a इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। यह भी आपका सत्य होगा। अगर इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में और आपके ऑप्शन में इन चारों में से कोई विकल्प दिया हो, तो वो विकल्प आपका सत्य होगा। आगे हम इस पर क्वेश्चन करेंगे एक, तो देखेंगे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर लिखा है ए लेस देन इक्वल टू बी और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर आपसे कह रहा है कि ए जो है छोटा है या फिर बराबर है बी से और बी बड़ा है या फिर बराबर है सी से, तो अगर हम कहें a बराबर c, तो क्या ये सत्य होगा? नहीं, ये असत्य होगा। a तो बराबर है b के, मगर इस सिंबल की वजह से, ग्रेटर देन वाले सिंबल की वजह से आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि a जो है c के बराबर होगा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने इसमें लिख दिया कि a लेस देन c, अगर हम यहाँ पे कहें a लेस देन सी, तो क्या ये सही होगा? जी नहीं, ये भी असत्य होगा। यहाँ पर तो हमने कह दिया कि a लेस देन सी और ये हमारा सत्य हो गया। इस सिंबल के वजह से अगर हम कहें कि a लेस देन सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसको देखकर हम यह कह सकते हैं कि समान प्रतीकों के साथ बराबर का चिन्ह हमेशा सत्य निष्कर्ष देता है और असमान प्रतीकों के साथ बराबर का चिन्ह कभी भी सत्य का निष्कर्ष नहीं देता है। तो इसको हम लिख लेते हैं।
तो समान प्रतीकों के साथ बराबर का चिन्ह हमेशा सत्य का निष्कर्ष देता है और असमान प्रतीकों के साथ बराबर का चिन्ह कभी भी सत्य का निष्कर्ष नहीं देता है। तो ये हो गया आपके बराबर प्रतीक और ये आपका बराबर प्रतीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, ग्रेटर देन आ गया है। तो इसके बाद चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है आपका, जैसे लिखा हो आपका a लेस देन b और b लेस देन इक्वल टू c, a लेस देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू c। तो इसको आप लिख सकते हैं, यही पिछला पॉइंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू c या फिर a लेस देन c। वैसे ही अगर हम a लेस देन इक्वल टू b की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा a इक्वल टू b या फिर a लेस देन b। ये दोनों ही आपके क्या होंगे, सत्य होंगे। अब इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, यदि किसी समीकरण में बराबर का साइन दिया हो, आप इसको लिख भी लीजिए, यदि किसी समीकरण या इक्वेशन में बराबर का चिन्ह दिया हो तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, a लेस देन इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, c ग्रेटर देन इक्वल टू d एंड d लेस देन e। तो आप इस इक्वेशन को, पहला तरीका तो ये स्वयं हो गया, a लेस देन इक्वल टू b इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू d लेस देन e। सेम क्वेश्चन ही आपका हो गया एक पहला तरीका। और दूसरा तरीका हो गया आपका a लेस देन इक्वल टू b और c क्या है, बराबर है। तो आप पहले b लिख दीजिए या फिर c लिख दीजिए, बात एक ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप c लिख दीजिए इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू d लेस देन e। ये दोनों ही समीकरण आपके बराबर हैं। आप इसको इस तरीके से लिखिए, आप इसको इस तरीके से, कोई अंतर नहीं है। तो चलिए आते हैं इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन पे, जिससे कि जितना भी आपने पॉइंट पढ़ा है ये थोड़ा क्लियर हो। तो आपका आर्डर सीक्वेंस में इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, आपको इस तरीके से दिया रहेगा कि निर्देश दे देंगे। उसके बाद ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है कि P लेस देन Q का मतलब है स्टार, P ग्रेटर देन Q का मतलब है डॉलर, ये डॉलर का सिंबल है। P इक्वल टू Q का मतलब है डेल्टा, P लेस देन Q का मतलब है हैज, और P ग्रेटर देन इक्वल टू Q का मतलब है प्रतिशत, परसेंटेज का ये सिंबल है। और क्वेश्चन में आपके ये दिया हुआ है 3 पॉइंट, K डॉलर R, R डेल्टा W, W हैज T, और आपके ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, T प्रतिशत R, K डॉलर W। इन दोनों में आपको बताना है इस क्वेश्चन से देखते हुए कि ये दोनों ऑप्शन सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है K डॉलर R, K डॉलर R। डॉलर का मतलब क्या है, ये है डॉलर आपका। डॉलर का मतलब है P ग्रेटर देन Q।
तो K की जगह क्या हो जाएगा P और R की जगह हो जाएगा Q। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन लगा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं K ग्रेटर देन R। इसको और सिंपल में आप समझ सकते हैं, P की जगह हमने रख लिया K और Q की जगह हमने रख लिया R। यहाँ हो गया K और यहाँ हो गया R, तो इन दोनों के बीच में ये सिंबल होगा, तो हमने यही चीज यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसी तरह से R डेल्टा W लिख देते हैं। डेल्टा देखते हैं कहाँ पे है, ये है डेल्टा आपका। तो P के जगह हम R रख लेते हैं और Q के जगह हम W। तो बीच में क्या लगा है इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा R इक्वल टू W। और तीसरा हमारा है W हैज T। हैज कहाँ है, यहाँ पे है। इसका अगर हम P के जगह W रखते हैं और Q के जगह T, तो क्या हो जाएगा W लेस देन इक्वल टू T। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं W लेस देन इक्वल टू T। अब इन तीनों की सहायता से हम एक समीकरण बनाएंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे K R, और यहाँ दूसरे में हम जब देखते हैं तो लिखा हुआ है R इक्वल टू W, तो यहाँ पे हम R इक्वल टू W लिख लेंगे। और अगर हम तीसरे को देखते हैं तो लिखा है W लेस देन इक्वल टू T, तो यहाँ पे लिख देंगे W लेस देन इक्वल टू T। ये हो गया हमारा इक्वेशन। हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये सिंबल यहाँ पे ड्रा किया और इस सिंबल के ड्रा करने से हमने ये इक्वेशन प्राप्त किया। अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में है परसेंटेज का। परसेंटेज कहाँ है, नीचे है। तो इसका मतलब है अगर हम T की जगह P या फिर P की जगह T और Q की जगह R लेते हैं तो ये इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T ग्रेटर देन इक्वल टू R। और अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, ये हमारा डॉलर, P की जगह K, Q की जगह W, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल। तो इसको हम लिख सकते हैं K ग्रेटर देन W। अब इसके सहायता से हम पहला और दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे कि सही है या फिर गलत। तो अब अगर हम देखते हैं T ग्रेटर देन इक्वल टू R है कि नहीं, तो ये हो गया T और ये हो गया R। हमने पीछे पॉइंट में पढ़ा है जहां भी इक्वेशन बराबर का हो तो हम इसको दो तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे, K ग्रेटर देन W को इधर, R को उधर, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू T। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये दिया हुआ है कि R जो है T से छोटा या फिर बराबर है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है R जो है T से छोटा या फिर बराबर है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। लिखा हुआ है K ग्रेटर देन W, और ये चीज यहां पे लिखा हुआ है K बड़ा है W से, तो इसका मतलब हमारा दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले हम जो भी इन डॉलर हो, डेल्टा हो या हैज हो, जो भी हो, इसका हम यहाँ से सिंबल लिखेंगे। सिंबल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड, इसको हम इससे सेटिस्फाई कराएंगे। अगर आप पहला इक्वेशन देखेंगे, पहला तरीका जो हमने पीछे पॉइंट में पढ़ा है कि अगर बराबर का साइन हो तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया और ये दूसरा तरीका हो गया। तो अगर हम दूसरे तरीके से इसको लिख लेते हैं तो हम देखते हैं कि पहले ऑप्शन में ये दिया हुआ है और दूसरे ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो इससे हमारा दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब अगर हम इस दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको दिया है
कि H% R हैज़ K $B, और ये 3 ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखेंगे परसेंट कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है परसेंट, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख लिए H% R का मतलब हुआ H ग्रेटर देन इक्वल टू R। अब अगर हम दूसरा लें, R हैज़ K, हैज़ यहाँ पे है और इसके बीच में हम ये सिंबल लगा देंगे, तो हो जाएगा R लेस देन इक्वल टू K। इसी तरह तीसरा, ये हमारा है डॉलर का सिंबल, डॉलर यहाँ है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन का, तो हो जाएगा K ग्रेटर देन B। अब इसको हम एक इक्वेशन में लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे K है, यहाँ पे K है, तो ये क्या है, सिंपल है, आराम से हम लिखते चले जाएंगे। तो हो जाएगा H ग्रेटर देन इक्वल टू R, R से छोटा या बराबर है K, और K से बड़ा है, K बड़ा है B के, तो यहाँ पे लिख दिया K बड़ा है B के। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब हम इसको देखेंगे ऑप्शन को। स्टार का मतलब क्या है, लेस देन, तो यहाँ से हो जाएगा P लेस देन R। डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो यहाँ हो जाएगा K ग्रेटर देन H। डेल्टा का मतलब है बराबर, तो हो जाएगा H बराबर K। अब आप तीनों ऑप्शन को इससे सेटिस्फाई कराइए। P लेस देन R, P छोटा है R से, सॉरी यहाँ पे B होगा, B छोटा है R से, B है आपका यहाँ, R है आपका यहाँ। इन दोनों के बीच जो प्रतीक है, जो सिंबल है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इन दोनों में कंफर्म बताना कि B जो है R से छोटा है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे की बात करें, तो लिखा है K बड़ा है H से, K ग्रेटर देन H, तो यहां हो गया K और यहां हो गया H। इन दोनों का भी सिंबल क्या है, असमान है, इन दोनों के प्रतीक असमान है, तो इसको भी बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यही डेल्टा की बात करें तो ये इक्वल टू K, H इक्वल टू K, H यहाँ पे है, K यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में जो दोनों सिंबल है ये भी क्या है, असमान है, तो इसका भी आंसर बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर यहीं पे दिया होता है H इक्वल टू R ऑप्शन में, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, H इक्वल टू R, तब ये हमारा सही हो जाता। मगर इस तरह से ऑप्शन आपको दिया नहीं है, और जो आपके ऑप्शन तीनों दिए हैं और तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है B डेल्टा V, V प्रतिशत M, M डॉलर J, और ये आपके दो ऑप्शन हैं, J स्टार V, M हैज B। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे डेल्टा कहाँ है, डेल्टा यहाँ पर है, इसका मतलब है बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा, तो हो जाएगा B डेल्टा V का मतलब है B इक्वल टू V। और अगर हम V% M की बात करें तो प्रतिशत आपका यहाँ पर है, और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप लिख देंगे V ग्रेटर देन इक्वल टू M। अब अगर हम तीसरे की बात करें M डॉलर J, तो डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो हम लिख देंगे M ग्रेटर देन J। तो जब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू V, और V लेस देन M है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू M, और ग्रेटर देन,
और m ग्रेटर देन j है, तो m के बाद क्या लग जाएगा, ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा j। अगर बराबर का साइन लगा है तो आप इसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका, पहले हो जाएगा v इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन j। तो अब हम ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। लिखा है j स्टार v, स्टार का मतलब होता है लेस देन, तो हो जाएगा j लेस देन v, j छोटा है v से। m हैज b, हैज है यहाँ पे, हैज का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, तो हो जाएगा m लेस देन इक्वल टू b। अब हम देखेंगे इक्वेशन में कि कौन सा सेटिस्फाई ऑप्शन करता है, तो j लेस देन v। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारा जो प्रतीक है वो समान है, v लेस देन इक्वल टू m लेस देन j, जो हमारा सिंबल है वो क्या है, समान है। तो इसमें लिखा हुआ है v जो है j से बड़ा है, और यहाँ भी लिखा हुआ है v जो है j से बड़ा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो लिखा हुआ है m लेस देन इक्वल टू b, m और b साथ में है तो यहाँ पे हो गया, तो m लेस देन इक्वल टू b, m जो है b से छोटा है या फिर बराबर है, यहाँ पर भी लिखा है m जो है b से छोटा है या फिर बराबर है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर सीक्वेंस के क्वेश्चन करेंगे। छोटा टॉपिक है, आप इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन खुद से करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।